हेलो गाइस रिटेल निवेशक में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला वीडियो है इस चैनल का, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्री के शेयर के ऊपर। मैंने यहाँ पे चार्ट खोल रखा है आलोक टेक्सटाइल का। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये शेयर, मतलब रिटेल निवेशकों का कुछ ज़्यादा ही प्यारा शेयर हो रखा है ये। जैसा कि हम देख सकते हो आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ये आज 26 या 27 के आसपास से, ये 27 के आसपास से यहाँ पर आज अपर सर्किट लगा दिया है इसने। इस शेयर ने अपर सर्किट लगाया है। और मैं बता दूं आपको कि ये अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 दिन से लगातार लोअर सर्किट लगा रहा था। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब ये लोअर सर्किट लगा रहा था तब फिर उस वक्त कोई भी बाई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। और आज जब अपर सर्किट लगा तो फिर करोड़ों में बाइंग आ गई और एएमओ क्वांटिटीज़ लगने लग गई। इससे ये साफ पता चलता है गाइस कि रिटेल निवेशकों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को इसकी कोई वैल्यू पता नहीं है कि इस शेयर की क्या रियल वैल्यू होनी चाहिए और किस हिसाब से हमें किस रेट पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक रेट मालूम होता है, एक सही इन्वेस्ट वैल्यू मालूम होती है किसी शेयर की, तो फिर आप यहाँ पर सिर्फ अपर सर्किट के दिन भीड़ नहीं लगाते हो खरीदने के लिए, या फिर लोअर सर्किट के दिन बच के नहीं भागते। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले अपने मतलब कंट्रोल रखना है अपने नर्व्स पे, अपने ब्रेन को काबू में रख के इस पे काम करना है। अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट की भीड़ में नहीं जाना सिर्फ। और गाइज़ हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि इसकी एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होनी क्या चाहिए। और जैसा कि इसने खुद ही मतलब यहाँ पे ऑपरेटर्स ने वापस यहाँ पे अपर सर्किट लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं हमें एक इसकी वैल्यू और एक बहुत मजबूत सा सपोर्ट बन गया यहाँ 25 रुपीज़ का। तो हम ये मान के चलते हैं कि अब शायद ये 25 रुपीज़ को काफ़ी मुश्किल ही ये तोड़ेगा। और इसके ऊपर के जोन्स देखते हैं कि ऊपर अब ये कहाँ तक जा सकता है। तो अब मैंने आलोक टेक्सटाइल का इसीलिए चार्ट खोल रखा गाइस, क्योंकि इसमें ज़्यादा मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट ज़्यादा होता है आलोक टेक्सटाइल में इन एज़ कम्पेयर टू आलोक इंडस्ट्रीज, यानी कि एनएससी के चार्ट के मुकाबले। क्योंकि एनएससी पे प्राइस क्या है, लो है। तो लोगों को सेलिंग जब करनी होती है तो वो सबसे पहले बीएससी पे करते हैं। तो गाइस यहाँ पे इससे पहले हमने यहाँ पर दो बार, दोनों जब ऊपर जा रहा था उस वक्त भी और जब नीचे आ रहा था उस वक्त भी, हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 42 से 45 के रेंज में एक बार सर्किट खुलते हुए देखा है। और इससे पहले आपको अगर याद हो, यहाँ पे हम बीएससी के चार्ट में ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। एनएससी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि 36 के आसपास भी एक बार यहाँ पे ये 36 के लेवल के आसपास एक बार यहाँ पर सर्किट खोला था गाइस। तो कहीं ना कहीं मुझे अब लगता है कि इसका आने वाले दिनों में 36 के आसपास हल्का सा सर्किट खुल सकता है, यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। मे बी पॉसिबल यहाँ से रिवर्स भी हो जाए कहीं लोअर सर्किट के दौर में, या फिर मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर सर्किट खुल के वापस से अपर सर्किट लग जाए। लेकिन मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है गाइस कि मतलब एक बार के लिए यहाँ पे अपर सर्किट खुलना चाहिए। और फिर गाइस उसके बाद अगर अगला लेवल हम देखेंगे तो अगला लेवल मुझे लगता है कि उस अगर 36 के लेवल को ये क्रॉस कर लेता है तो फिर 45 के लेवल के आसपास इसका सर्किट एक बार खुलने का चांस है। और इसलिए यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं। और रही फ्रेश बाइंग की बात, तो मैं पर्सनली मैंने खुद भी लिया है, तो मैं पर्सनली इसमें 25 से लेकर 32 के बीच में, 25 से लेकर 32 के बीच में रेंज में मैं इस रेंज में लेना सही समझता हूँ। लेकिन अगर गाइस यहाँ पे आप एएमओ ऑर्डर्स लगाते हो या फिर बाई ऑर्डर जब 9 बजे लगाते हो और अगर बाई चांस आपको अनफॉर्चुनेटली शेयर्स नहीं मिलते हैं, तो फिर इसका ये मतलब नहीं कि कभी भी शेयर खुले तो हमें उसमें घुसना है गाइस। क्योंकि 36 पे अगर कुछ लोग शेयर्स बेच रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच के बेच रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। और गाइस क्योंकि मेरा पहला वीडियो है तो मे बी पॉसिबल मैं काफ़ी हेजिटेट हो रहा हूँ, या फिर शायद मेरी एक्सप्लेनेशन बेटर नहीं होगी। तो आप कमेंट करना ज़रूर कि मैं अपने किस पॉइंट पे ज़्यादा, किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए। और एक सजेशन रहेगी मेरे गाइस आपसे कि आप सर्किट शेयर्स में कोई ख़राबी नहीं है अगर आप उसको फंडामेंटली एनालाइज करके करते हो गाइस। आप अगर उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो, अगर आपको उसका फ्यूचर बेटर लगता है, हाँ जैसे कि आलोक इंडस्ट्री के फ्यूचर मुझे भी बढ़िया लगता है, क्योंकि ये अब मुकेश अंबानी सर के हाथों में गया है ये शेयर, और ये कंपनी गई है आई मीन। और कहीं ना कहीं वो रिलायंस रिटेल और जियो मार्ट और अपने अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म है जैसे ajiyo.com और जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स है गाइस, रिलायंस ट्रेंड्स के मॉल हैं, तो उसमें ये टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स बेचेंगे ही। और जब इनके पास खुद के टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी
तो फिर ऑब्वियसली ये इसके प्रोडक्ट को इनकरेज करें। और अगर ये इनकरेज होता है तो आलोक इंडस्ट्री को ये फ़ायदा होगा, आलोक इंडस्ट्री को फ़ायदा ये होगा कि इसका एक्सपोर्ट टैक्स घटेगा, और उसके बाद इसको जो ऑपरेशनल मार्जिन होते हैं वो घटेंगे, ऑपरेशनल मार्जिन घटेंगे। और उसके बाद गाइज इसमें जो वो इंटरेस्ट होता है, एक सेलिंग इंटरेस्ट लगता है, तो फिर वो इंटरेस्ट इनके कम लगेंगे, एक्सपेंसेस कम लगेंगे गाइज, एक्सपेंसेस कम लगेंगे। और एक्सपेंसेस कम लगेंगे, और उसके बाद एक हम ऑपरेशनल एक्सपेंस भी देखते हैं गाइज, जो कि वो भी हमें यहाँ पे कम लगता हुआ दिख सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मैंने जो रेंज बताई है 25 से 32 के बीच में, कि आप इस बीच में अपनी बाइंग कर सकते हैं। और बाय एनी चांस अगर ये 25 के नीचे जाता है गाइज, तो फिर तो भी आप अपनी बाइंग कंटिन्यू रख सकते हैं कुछ हर 5-10% के रेंज में। लेकिन 20 के नीचे ये कुछ ज़्यादा ही वीक हो जाएगा, तो वहाँ पे मैं फिर एक्यूमुलेट करने की सलाह नहीं दूंगा। और इसको आप ख़रीदें अगर, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ख़रीदिए। मिनिमम आप इसको कम से कम आने वाले ये जून क्वार्टर तक का नहीं, ये जून क्वार्टर तो निकल गया है, जून क्वार्टर का नहीं, आप इसको आने वाले कम से कम आप ये दिसंबर क्वार्टर तक के लिए ज़रूर रखें, मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा। और हमें इसकी असली परफॉर्मेंस को, ये जो जब कोविड-19 की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और जब सब कुछ नॉर्मल चलने लगेगा, जिसमें कि हमें नहीं लगता कि ये शायद अभी 6 महीने 1 साल से पहले मार्केट को बैक टू नॉर्मल होने में इससे कम टाइम लगेगा। तो जब ये नॉर्मल चलने लगेगा, तब जाके हमें आलोक इंडस्ट्रीज़ की कैपेसिटी के बारे में पता चलेगा, और तब जाके हम इसके रियल वैल्यूएशन पे भी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ गाइस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं नया हूँ गाइस इस यूट्यूब पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इनकरेज ज़रूर कीजिएगा। और बताइएगा कमेंट में कि आपको अगली किस कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए, आपको एनालिसिस चाहिए। थैंक यू गाइस।